हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी बहुत बढ़िया, बहुत ही मस्त, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चे कैसे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में छाप करके बता देना। तो आप सभी को पता है कि ड्राफ्ट आपका जो बोल सकते हैं आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती का है वो आपका जारी हो चुका था, जैसा कि मैंने उस पर वीडियो बना करके आपको अच्छी तरीके से समझा दिया था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपकी जो टेक्नीशियन की भर्ती है, ठीक है, आरआरबी जो टेक्नीशियन की भर्ती है, इसमें क्या क्या आपके बदलाव हुए हैं, क्या कोई इसमें बदलाव आपका कोई इसमें हो सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। और हम बात कर लेते हैं कि नोटिफिकेशन आपका कब तक आएगा, क्योंकि आप सभी को पता है ये आपका जो आउट हुआ था ये नोटिफिकेशन नहीं है। ये बात मैंने कल की वीडियो में आप सभी को बताई थी। इसे हम क्या बोल सकते हैं, तो इसे हम ड्राफ्ट बोल सकते हैं, ठीक है। क्या वैकेंसी बोल सकते हैं और बढ़ेंगी, क्योंकि आप सभी को पता है 6000 के प्लस में वैकेंसी आई है। और पिछली बार कितनी आई थी, तो पिछली बार जो है 14000 के प्लस में वैकेंसी आप सभी को देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं वैकेंसी की जो संख्या है वो कम है। तो क्या वैकेंसी के बढ़ने के यहाँ पर कोई चांसेस हैं, या नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें वैकेंसी बढ़ सकती हैं, या कुछ दिनों के बाद वैकेंसी बढ़ सकती है, या कुछ महीनों के बाद वैकेंसी बढ़ सकती हैं, क्या पॉसिबिलिटी बनती है, उसके बारे में यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें यदि आपको अप्लाई करना है तो इसमें एज आपकी कितनी होनी चाहिए, ये प्यारे बच्चों का क्वेश्चन रहता है। सिलेबस इसमें क्या पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट को हमको पढ़ना चाहिए, उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। वहीं पर हमारी जो पोस्ट है, पोस्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं कि कितनी हमारी है। क्या रेलवे ने हमारे साथ मजाक किया है ये ड्राफ्ट जो है जारी करके, क्या रेलवे जो है वो हमारे साथ मजाक कर रहा है, तो उन हर चीज़ के बारे में समझते हैं। तो प्यारे बच्चे, यदि आप जो है टेक्नीशियन भर्ती से संबंधित हो, फिर वो चाहे ग्रेड आपकी 1 हो या ग्रेड आपकी 3rd हो, यानी किसी भी वैकेंसी की आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें अच्छी तरह से समझना। इसमें हम सारी चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगे कि ग्रेड आपका जो 1 में कितनी वैकेंसी है और आपका 3rd में कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले आओ चीज़ों को यहाँ पर समझते हैं। और पहले तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ ड्राफ्ट, जो कि रेलवे ने क्या किया था, रेलवे ने जारी किया था, ठीक है। तो पहले मैं वो ड्राफ्ट दिखा देता हूँ और यहाँ पर सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। चलो भाई, तो ड्राफ्ट यहाँ पर कहाँ है, तो ये आपका ड्राफ्ट है, ठीक है। ये क्या है, तो ये रेलवे की तरफ से, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये क्या है, ये ड्राफ्ट जारी किया गया है, जिसमें बताया गया है कि आपकी जो टेक्नीशियन की भर्ती है वो आपकी आउट होंगी। 10 यहाँ पर 6/2025 को ये आपका आउट हुआ था। ये प्यारे बच्चे बात मैंने आप सभी को बताई थी। यहाँ पर वैकेंसी आपको लिखी दिख रही होंगी कि 6000 के प्लस में आपकी वैकेंसी है और 51 कैटेगरियों में ये आपका विभक्त किया गया है। क्या पिछली बार जो भर्ती आई थी, क्या पिछली बार जो 14000 के साथ समथिंग में भर्ती आई थी, उसमें भी आपकी 51 कैटेगरी थी, तो हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि उसमें 51 कैटेगरी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर 51 कैटेगरी आपकी जो है कर दी गई हैं। तो पिछली बार बोलेंगे कितनी कैटेगरी थी, तो पिछली बार इनसे कम कैटेगरी थी, ठीक है। आओ हम चीज़ों को अच्छी तरीके से समझते हैं और आपको जो है हर एक चीज़ को बहुत बेहतरीन पूर्वक से समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, इन चीज़ों को ध्यान समझनी है। यहाँ पर क्या हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं जो आपका आरआरबी, आपका टेक्नीशियन का जो सिलेबस है एंड एग्जाम पैटर्न है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी जो एग्जाम, आपका मतलब जो नाम क्या है, तो नाम आपका रेलवे रिक्रूटमेंट ऑफ बोर्ड आपका यानी आरआरबी की तरफ से आया हुआ है। एग्जाम नाम क्या है, तो यानी कौन से नाम की भर्ती है, तो आरआरबी टेक्नीशियन की आपकी भर्ती है। पोस्ट नाम क्या है, तो पोस्ट नाम आपकी टेक्नीशियन है, ग्रेड 1 और ग्रेड 3rd की आपकी वैकेंसी है, ठीक है। ये बात आप सभी को पता है। और इसमें कितनी वैकेंसी आपकी आई है उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर लेंगे। और जो ग्रेड 3rd की है, इसमें कितनी वैकेंसी आपकी आई है उसके बारे में यहाँ पर बात कर लेंगे। और पिछली कितनी वैकेंसी थी 2024 में, उसको भी थोड़ा सा यहाँ पर हम समझ लेंगे। वैकेंसीज की बात करते हैं तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि 6374 वैकेंसी यहाँ पर आप सभी को देखने को मिली है। अच्छा, अब ये बात कर लेते हैं कि क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, यहाँ पर क्या वैकेंसी आपकी जो है, क्या वैकेंसी आपकी बढ़ेंगी। तो प्यारे बच्चे, ड्राफ्ट आपका जारी हो चुका है, तो फिलहाल ये वैकेंसी जो है वो घटेंगी तो है नहीं, ठीक है। ये वैकेंसी जो है, ये वैकेंसी आपकी घटेंगी तो है नहीं, ये बात 100% क्या है, सत्य है। और ये बढ़ने की ही उम्मीद है। लेकिन जो नोटिफिकेशन आएगा, इसका नोटिफिकेशन अभी आएगा, मैं उसके बारे में भी बात करता हूं कि ये नोटिफिकेशन, पहली बात तो ये आएगा कब, लेकिन जो नोटिफिकेशन आएगा वहां पर आपको 6300 आपकी कितनी वैकेंसी थी,
6,374 वैकेंसी ही देखने को मिलेगी। लेकिन फिर उसके कुछ समय बाद ये आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी बढ़ा दी जाएंगी, यानी ये 6,000 से वैकेंसी भी आपकी ज़्यादा हो जाएंगी। आगे हम बात कर लेते हैं सिलेबस वगैरह आपका। मोड ऑफ एग्जाम यानी कैसे आपका एग्जाम होगा, तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। मेकिंग के नंबर की बात करते हैं तो 1 नंबर आपका मिलने वाला है क्वेश्चन का, और 1/3 की क्या रहने वाली है, निगेटिव मार्किंग, यानी कि यहाँ पर माइनस मार्किंग कितनी रखी गई है, तो 1/3 की क्या है, यानी कि 3 क्वेश्चन यदि आप गलत करते हैं तो आपका जो है एक सही जो क्वेश्चन होगा वो आपका काट लिया जाएगा। तो 1/3 की क्या है, माइनस मार्किंग है। अच्छा, रेलवे के अंतर्गत ये इसमें खास बात क्या है, रेलवे की हम बात करते हैं तो रेलवे में वैकेंसी तो बहुत सारी हैं, कोई गिनती नहीं है, ना जाने कितनी प्रकार की वैकेंसी हैं, लेकिन उनमें से ये वैकेंसी खास इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आपका एक ही है, पहली बात तो एग्जाम होता है, फिर ना कोई फिजिकल वगैरह होता है, यानी कुछ नहीं होता है, सिंगल आपका एग्जाम होता है। सिंगल एग्जाम के बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और फिर यहाँ पर आपका नॉर्मल सा मेडिकल ले लिया जाता है, ठीक है, और इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता है, यानी फिजिकल वगैरह सब कुछ इसमें कुछ नहीं होता है, और ना CBT 1 ना CBT 2, सीधा या एक आपका सिंगल पेपर ले लिया जाता है, ठीक है। तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। तो कहीं ना कहीं रेलवे के अंतर्गत ये वैकेंसी भाई आपके लिए खास तो है ही है। ये आपकी ऑफिशियल साइट दी हुई, यहाँ से आप फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा तब, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर हो गई, और ये चीज़ मैंने आप सभी को बताई थी कि यहाँ पर RRB टेक्नीशियन की हम बात करते हैं तो सारा डेटा उसके बारे में बताया गया है कि पहले आपका जो क्या होगा, तो पहले आपका एग्जाम पैटर्न, ये सब एग्जाम वगैरह होगा, ठीक है। एग्जाम विल बी आपका कंडक्ट आपका होगा इन द 3 स्टेज में, ठीक है। आपका एग्जाम जो है कंडक्ट होगा, उसके बाद में आपका क्या होगा, उसके बाद में फिर इधर आ जाते हो, एग्जाम कंडक्ट होने के बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होने वाला है, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, फिर आपका मेडिकल होने वाला है। ये चीज़ हमने तीनों चीज़ें पहले ही ऊपर आप सभी को बताई थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे आपको क्या मिल जाएगा, आगे ये देखो भाई, आगे हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, कि इसमें जो है कौन कौन सी सब्जेक्टें आपकी पूछी जाती हैं और कितने नंबर का पेपर होता है, ये आपके लिए जानना बहुत है। अच्छा, जो क्या पहले भर्ती आपकी हुई थी, जो भर्ती आपकी पहले हुई थी, क्या पहले वाली भर्ती से इसमें कोई बोल सकते हैं एग्जाम में या एग्जाम सिलेबस वगैरह जो है क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा, या बोल सकते हैं जो यहाँ पर सब्जेक्टें लिखी गई हैं क्या इसमें कोई परिवर्तन होगा, तो हम बोलेंगे नहीं, पहले की तरह ही सेम रहने वाला है। सब्जेक्ट देख लेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लेंगे, टोटल नंबर आप देख लेंगे। तो जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 नंबर का आपका जो है इसके आपको मिलते हैं। और वहीं पर हम बात कर लेते हैं रीजनिंग वगैरह की बात कर लेते हैं, 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 नंबर इसके मिलते हैं, ठीक है। बेसिक ऑफ जो है कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये 20 नंबर के रहते हैं। ये जो हमने बताया है, अब यहाँ पर 2 तरीके का आपका सिलेबस रहने वाला है। कितने तरीके का, 2 तरीके का सिलेबस आपका रहने वाला है। पहला तो आपका रहेगा ग्रेड 1 का, ठीक है, पहला तो रहेगा आपका ग्रेड 1 का, और दूसरा जो हम बताएंगे वो आपका किसका रहेगा, तो वो आपका रहेगा ग्रेड 3 का। तो ये हम बात कर रहे हैं ग्रेड 1 की। मैथमेटिक्स की हम बात करते हैं, 20 क्वेश्चन पूछाते हैं 20 नंबर के। वहीं पर बेसिक अगर जो साइंस की हम बात करते हैं तो 35 नंबर 35 के पूछाते हैं। टोटल 100 नंबर का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये हमारा किसका होगा, तो ये हमारा ग्रेड 1 का आपका सिलेबस होगा। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ भी अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि आपका 2025 यानी कि RRB टेक्नीशियन एग्जाम पैटर्न 2025 फॉर टेक्नीशियन और आपका ग्रेड 1 यानी कि सिंगल के लिए यहाँ पर ये आपका बताया गया है, ये सिलेबस है। 90 मिनट आपको मिलेंगे और 30 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं वही सब कैंडिडेट को करने के लिए, तो वो तो आप सभी को पहले से ही पता है। आगे हम बात कर लेते हैं, अब हम बात कर लेते हैं 3rd की, जिसमें वैकेंसी आपकी ज़्यादा होती है, पिछली बार भी ज़्यादा थी और इस बार भी वैकेंसी आपकी ज़्यादा है। तो RRB टेक्नीशियन एग्जाम पैटर्न फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3rd की बात करते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि RRB टेक्नीशियन एग्जाम फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 3rd पोस्ट विल बी हेल्ड इन CBT मोड, यानी जो आपका ये पेपर है ये आपका कैसे होता है, तो ये आपका CBT मोड पहली बात तो होता है। ये सारी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। क्वेश्चन विल बी कंसेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप्स मल्टीपल, यानी कि जो क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएंगे। 4 विकल्प आपको दिए होंगे, उनमें से सही आपको करना होगा, ठीक है। आंसर के लिए 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर रखी गई है, तो वो यहाँ पर बताया गया है। और आपके लिए पास होना भी यहाँ पर अनिवार्य है, यानी जो आपके UR EWS के लिए है उनके लिए 40% लाना अनिवार्य है। जो SC में आते हैं, OBC में आते हैं, उनको 30% लाना अनिवार्य है। जो ST में आते हैं उनको 25% लाना यहाँ पर अनिवार्य है।
अब ग्रेड थर्ड के लिए यहाँ पर सिलेबस हम देख लेते हैं। जो प्यारे बच्चे ग्रेड थर्ड में हैं या ग्रेड थर्ड के लिए अप्लाई करेंगे उनका भी सिलेबस देख लेते हैं, क्योंकि अधिकतर जो बच्चे रहते हैं वो किस में रहते हैं, वो आपका ग्रेड थर्ड में रहते हैं। इन चीज़ों को ध्यान में रखना। तो मैथमेटिक्स पूछी जाती है 25 नंबर के, 25 क्वेश्चन यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं रीजनिंग वगैरह की बात करते हैं तो 25 यहाँ पर आपके क्वेश्चन पूछाते हैं, 25 नंबर मिलते हैं। जर्नल साइंस का पोर्शन बहुत बड़ा यहाँ पर होता है, यानी सिलेक्शन के लिए इसमें कुछ चाहिए तो वो आपकी क्या है, तो वो आपकी साइंस यहाँ पर है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए यदि आपके लिए कुछ चाहिए तो वो आपकी साइंस है। और प्यारे बच्चे मैं आप सभी को बता दूं, साइंस के लिए क्योंकि पहले से ही कैलेंडर आपका आउट हो गया था, पहले से ही पता था कि भर्ती आपकी आने वाली है, तो इसके नोट्स लगभग हमारे तैयार हो रहे हैं। एग्जाम के पहले मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा, जहां से अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो 40 नंबर साइंस के रहने वाले हैं। यहाँ पर जर्नल अवेयरनेस की बात करते हैं, 10 क्वेश्चन मिलेंगे और 10 नंबर यहाँ पर मिलने वाले हैं। टोटल 100 का पेपर होता है, 100 नंबर आपको यहाँ पर मिलते हैं। 90 मिनट का टाइमिंग मिलता है, 30 मिनट एक्स्ट्रा वाला आपका, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल गई, ये हमने बता दिया। अब बात कर लेते हैं सीधा आपका चाहे ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड थर्ड हो, पेपर होने के बाद सीधा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे सीधा पहुंच जाते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यहाँ पर लिखा हुआ है आपका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये देखो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। CBT या कैंडिडेट विल भी आपका जो है कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एग्जाम के बाद सीधा आपको बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ें अच्छी तरीके से आपकी रही किसकी, तो ये चीज़ें आपकी रही हैं यहाँ पर टेक्नीशियन एग्जाम की। अब अच्छा प्यारे बच्चे मैं बात कर लेता हूँ किसकी मैं बात करता हूँ, क्योंकि आप सभी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बने हुए हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब तक आएगा। मैंने बोला था ना कि मैं बात करूँगा हर एक चीज़ पे अच्छी तरीके से कि नोटिफिकेशन जो है वो आपका कब आएगा, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं, नोटिफिकेशन ही रख लें। और वैकेंसी तो बढ़ेंगी, वो तो बात मैंने पहले ही आप सभी को बता दी है। भर्ती की जो संख्या है, भर्ती की जो संख्या है, यानी जो आपकी भर्ती है, मतलब जो आई है 6300 के प्लस में, वो क्या है, वो बढ़ेंगी। ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है, वो क्या होंगी, वो बढ़ेंगी। तो नोटिफिकेशन की हम बात करते हैं तो ये जून के लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन जो है वो इसका देखने को मिल जाएगा। और सारी चीज़ें टाइम टू टाइम इसमें होने वाली हैं, क्योंकि वैसे भी ये भर्ती कहीं ना कहीं आपकी लेट हो गई है, तो ये अब और लेट नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी किसकी रहीं, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो हैं वो आपकी टेक्नीशियन भर्ती को लेकर रहीं। इसके बारे में अच्छी तरीके से बात कर लिया हमने। अब अच्छा इस पर एक वीडियो हम आपको और बना कर देंगे, जिसमें जो नए बच्चे होंगे या पुराने बच्चे हैं उन सभी को एक जानकारी विशेष मिल जाएगी। जानकारी क्या मिलेगी, जानकारी ये मिल जाएगी कि जो पुरानी भर्ती हमारी आई थी 14,000 के प्लस में, क्योंकि आप सभी को पता है ग्रेड 1 की हम बात करते हैं तो उसमें आपकी 1,000 के प्लस में वैकेंसी थी, ठीक है। अब वहीं पर यदि हम बात कर लेते हैं ग्रेड थर्ड की, तो ग्रेड थर्ड वाली जो भर्ती आपकी थी उसमें आप सभी को पता है यहाँ पर 13,000 के प्लस में वैकेंसी थी। टोटल जब इनको काउंट करते हैं तो हमारे 14,000 वैकेंसी जाकर बनती हैं। तो ये हमारी 2024 की आपकी भर्ती थी, ठीक है, 2024 की भर्ती थी। अब 2025 की आई है, तो इसमें कितनी आपकी कट ऑफ गई थी, क्योंकि आप सभी को पता है टेक्नीशियन भर्ती बहुत ज़्यादा हाई आपकी कट ऑफ चली गई थी। तो उन चीज़ों को समझ लेंगे, इस बार कैसे मान कर को तैयारी करना है, किस हिसाब से तैयारी करना है, कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझ लेंगे। तो प्यारे बच्चे, यदि आप रेलवे से संबंधित हो, RRB से संबंधित हो, या यदि टेक्नीशियन संबंधित हो, या इसमें रेलवे में किसी अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। जो भी आपका डाउट है तो नीचे जाओ, इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर अच्छी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं और आपको रिप्लाई वहाँ पर मिल जाएगा। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जो भी बच्चों ने टेक्नीशियन में या रेलवे में अप्लाई किया है तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बता देंगे। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।